नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, उत्तराखंड करंट अफेयर्स के रिवीजन की ये नवी क्लास है जिसमें सभी प्रश्न इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड दिए गए हैं। दोस्तों, उत्तराखंड करंट अफेयर्स का रिवीजन हम उत्तराखंड विंसर ईयरबुक 2024 से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, उत्तराखंड विंसर ईयरबुक में सभी प्रश्न आपके इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। अगर आपको इस बुक से रिवीजन करना है अपने 2023 और 24 के करंट अफेयर्स का, तो प्लीज़ हमारी इस सीरीज से ज़रूर जुड़िएगा। इससे पहले की जो हमने 8 क्लासेस की हैं आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा, बताना है दोस्तों, कर्मभूमि फाउंडेशन की ओर से प्रथम पंडित भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार मई 2023 में किसे दिया गया? तो यह दोस्तों पत्रकार जय सिंह रावत को दिया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, कर्मभूमि फाउंडेशन के द्वारा पंडित भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार की शुरुआत की गई और ये दोस्तों 2023 में पहली बार दिया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2024 में यह पुरस्कार किसे दिया गया, तो यह पुरस्कार दोस्तों पत्रकार राजीव लोचन शाह को दिया गया है। ठीक है, और ये हमने प्रश्न किया था अपनी लास्ट वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो में। अगर आपने वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे भी आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जापान के हिरोशिमा में मध्यम और लंबी रेस की अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उत्तराखंड की अंकिता ध्यानी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो अंकिता ध्यानी ने दोस्तों 5वां स्थान प्राप्त किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, इस एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन 29 अप्रैल 2023 को जापान में किया गया था। ठीक है, अंकिता ध्यानी यह दोस्तों मूल रूप से मेकड़ा गांव, जहरी खाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल की निवासी हैं। ठीक है, तो आप इनका मूल स्थान भी याद रखिएगा कि यह दोस्तों पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है, कुक्कुट पालन योजना 2023-24 हेतु कुमाऊं के कितने जनपद चयनित हुए हैं? तो दोस्तों इस योजना के लिए कुमाऊं के 5 जनपद चयनित हुए हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो दोस्तों उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत। इसी योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में ठीक है गढ़वाल के 5 जनपद चयनित किए गए थे। ये हैं दोस्तों देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और टिहरी गढ़वाल। ठीक है, तो पिछली बार दोस्तों गढ़वाल के 5 जनपद और इस बार कुमाऊं के 5 जनपद। ठीक है, अगला प्रश्न है, देश का पहला जीआई बोर्ड किस राज्य में बनाया जाना प्रस्तावित है? तो दोस्तों देश का पहला जीआई बोर्ड ये उत्तराखंड में बनाए जाना प्रस्तावित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगर दोस्तों उत्तराखंड में यह बोर्ड बन गया तो यह देश का पहला वो राज्य होगा जिसने अपना जीआई टैग बोर्ड बनाया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्नलिखित आश्रमों में से किसे आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों डोल आश्रम जो कि अल्मोड़ा में स्थित है, इसे ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशकंद में आयोजित 5वीं एशियन यूथ चैंपियनशिप में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 1500 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों ताशकंद में आयोजित की गई थी 5वीं एशियन यूथ चैंपियनशिप। ठीक है, जिसमें उत्तराखंड के प्रियांशु ने 1500 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में तितली महोत्सव का आयोजन किया गया? तो दोस्तों 2023 में टिहरी गढ़वाल में तितली महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वैणी सेना प्रोजेक्ट निम्न में से किस से संबंधित है? तो दोस्तों वैणी सेना प्रोजेक्ट ये स्वच्छता से संबंधित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, वैणी सेना प्रोजेक्ट यह दोस्तों हल्द्वानी नगर निगम के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, जिसका संबंध स्वच्छता से है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों होम्योकॉन 2023 का शुभारंभ किया गया था देहरादून में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों देहरादून में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान पर हिल शूटिंग अकेडमी का शुभारंभ किया गया? तो दोस्तों हिल शूटिंग अकेडमी इसका शुभारंभ किया गया है श्रीनगर में। आप कमेंट करके बताइएगा कि उत्तराखंड की नवी नगर निगम कौन सा बना है। ठीक है, तो राज्य में वर्तमान में 9 नगर निगम हैं और नवा नगर निगम कौन सा बना है। अगला प्रश्न है, आओ हम सब योग करें अभियान की शुरुआत उत्तराखंड के किस जनपद से की गई? तो फ्रेंड्स, आओ हम सब योग करें इस अभियान की शुरुआत उत्तराखंड में की गई थी अल्मोड़ा से। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो आओ हम सब योग करें इस अभियान की शुरुआत अल्मोड़ा से की गई। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कौन से जनपद में एस्ट्रो कैंप आयोजित किया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड में एस्ट्रो कैंप आयोजित किया गया था चमोली जनपद में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के किस उत्पाद को जीआई टैग के लिए नामित किया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड के 2 उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग के लिए नामित किया गया है। ये 2 उत्पाद है दोस्तों, वाल मिठाई और आड़ू। ठीक है, तो इन दोनों को जीआई टैग के लिए नामित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, जीआई टैग क्या होता है? तो जीआई टैग के माध्यम से किसी विशेष उत्पाद को भौगोलिक पहचान दी जाती है। यह इस बात की सुरक्षा देता है कि जो उत्पाद जिस भौगोलिक क्षेत्र में पैदा होता है उसकी नकल अन्य कोई व्यक्ति, संस्था, देश नहीं कर सकता। ठीक है, तो जीआई टैग जो दिया जाता है किसी भी वस्तु को, किसी भी उत्पाद को 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। एक अधिनियम था दोस्तों 1999 का अधिनियम। ठीक है, और इसी अधिनियम के तहत किसी भी उत्पाद को दोस्तों एक भौगोलिक विशेष पहचान दी जाती है। अगला प्रश्न है, जमरानी बांध निर्माण में धारा 11 कब लागू की गई थी? जमरानी बांध में धारा 11 ये दोस्तों 24 दिसंबर 2021 को लागू की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। धारा 11 में क्या था? तो इसमें दोस्तों भूमि अर्जन हेतु भूमि का अध्ययन करना, अधिनियम की धारा 11(1), ठीक है, और प्रभावित परिवारों की संख्या है दोस्तों 1107, मतलब 1107 दोस्तों इस परियोजना से प्रभावित होंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि जमरानी बांध परियोजना जो दोस्तों हल्द्वानी में बनाए जाना प्रस्तावित है और इसका शायद निर्माण भी शुरू हो गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों यह है किस नदी पर बनाई जा रही है। ठीक है, तो आप कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा। और इसे दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय परियोजना भी घोषित किया गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है और ये परियोजना दोस्तों आपकी एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है, जो क्लर्क्स का एग्जाम हुआ था उसमें। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ने वैद्य शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो सीएम ने दोस्तों वैद्य शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है देवप्रयाग टिहरी में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर में G20 की तीसरी बैठक का आयोजन 26 जून 2023 से हुआ है? तो G20 की तीसरी बैठक का आयोजन दोस्तों जो किया गया तो वह है आपका नरेंद्र नगर टिहरी में किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, जबकि दोस्तों प्रथम बैठक जो की गई 28 से 30 मार्च 2023 को रामनगर में आयोजित की गई थी और दूसरी बैठक दोस्तों 25 से 28 मई 2023 ऋषिकेश में आयोजित की गई थी। ठीक है, और जो तीसरी बैठक है तो वह दोस्तों 26 जून 2023 को आयोजित की गई नरेंद्र नगर टिहरी में। ठीक है, और इसी बुक में दोस्तों हमने पहले क्वेश्चन किया था एक, उसमें पूछा गया था कि उत्तराखंड के किस शहर में G20 की दूसरी बैठक आयोजित की गई थी? तो ठीक है, उसमें भी दोस्तों नरेंद्र नगर आंसर दिया था, जो कि गलत है। ठीक है, तो दूसरी बैठक ऋषिकेश में की गई थी और तीसरी बैठक नरेंद्र नगर में। ठीक है, तो आप तीनों बैठक आप याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर उत्तराखंड के किस गांव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और इसी के अवसर पर उत्तराखंड के 2 गांव चौपड़ियाल और जड़धार इन्हें राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 2 और 3 दोनों। अगला प्रश्न है, भारत मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों एक्वेरिन ये अल्मोड़ा में आयोजित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो भारत और मालदीव के मध्य एक संयुक्त सैन्य आयोजित किया गया था 2023 में, जिसका नाम है एक्वेरिन, और ये कहाँ आयोजित किया गया? अल्मोड़ा में। ठीक है, अगला प्रश्न है, 20 जून 2023 को उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों 20 जून 2023 को उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए लीलावती राणा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। बीच में आपको 2 होमवर्क दिए हैं, आप उन्हें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ में बताइएगा दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों हम अभी तक विंसर ईयरबुक के 200 प्रश्न उससे ज़्यादा कर चुके हैं। हमारी एक पहली प्रश्नोत्तरी थी जिसमें हमने 100 प्रश्नों को किया था और ये हमारी दूसरी प्रश्नोत्तरी चल रही है इस बुक की। ठीक है, तो पहली बुक में 100 प्रश्न और दूसरी बुक में अभी तक हम दूसरी प्रश्नोत्तरी में दोस्तों हमने 104 प्रश्न कर लिए हैं, मतलब 204 टोटल हमारे प्रश्न हो चुके हैं विंसर ईयर बुक से। ठीक है, तो पहले के सभी पार्ट आप देखिएगा फ्रेंड्स। देखिए जो करंट अफेयर्स की वीडियो होती है ये 10 से 15 मिनट की बनाने का जो मकसद है इसलिए है दोस्तों कि आप पूरे दिन में 10 से 15 मिनट निकाल सकते हैं। ठीक है, और आप चलते फिरते इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा लंबी क्लास में बना दूं आपके लिए तो दोस्तों आप उसे पूरा नहीं देख पाएंगे। ठीक है, और आपको करंट अफेयर्स छूट जाएगा। तो आपकी सुविधा के लिए दोस्तों ये 10 से 15 मिनट की क्लास बनाई जाती है जिससे आप किसी भी टाइम इजीली देख सकें। ठीक है, तो इससे पहले की भी आप पार्ट जरूर देखिएगा, वह भी दोस्तों 10 से 15 मिनट के ही बनाए गए हैं। लास्ट में दोस्तों जब हमारा पूरा करंट अफेयर्स हो जाएगा तो इसकी 2 मास्टर वीडियो बना दी जाएंगी, एक पहली प्रश्नोत्तरी की और दूसरी प्रश्नोत्तरी की। ठीक है, तो आप उसे बाद में देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।